Thank you so much for giving so much love to my previous vlog. तो मैं घर आई, उसके बाद मैंने प्लान किया अपने हस्बैंड को बताना। मैंने वैसे वो सरप्राइज़ प्लान किया था, वीडियो बनाई थी, वो आपने देख ही ली होगी। उनका रिएक्शन भी बहुत अच्छा था, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था वो ऐसा रिएक्ट करेंगे, बट ही वॉज लाइक डांसिंग एंड ऑल। ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही सेड कि मेरे को तो पहले से ही पता था, कैसे आई डोंट नो, बट उन्होंने बोला मुझे कि मुझे पहले से लग रहा था, तो कोई बात नहीं, हो सकता है कल ट्राई कर लेना, बट अभी किसी को नहीं बताना, अभी ट्राई कर लेना। आई सेड ओके फाइन। वो सुबह तक का टाइम बहुत मतलब एक तो बता नहीं सकते किसी को, ऊपर से बता तो सकते थे, बट ऑफकोर्स एक बता दो फिर वो लोग खुश हो जाते हैं और फिर पता चलता है नहीं है तो फिर थोड़ा लगता है, इसलिए मैंने सोचा चलो वेट कर लेते हैं और फिर बता देंगे आराम से। सुबह मैंने मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे उठा देना और मेरे को बता देना क्या रिजल्ट रहा। मैं उठी, मैंने टेस्ट किया, फिर सेम वही लाइन, थोड़ी सी डार्क हो गई थी। आई वॉज हैप्पी, चलो ठीक है, बट मैंने कहा उठाती नहीं हूँ, कोई बात नहीं, सोया नाइट शिफ्ट है उनकी। तो बट जब मैं जाने लगी ऑफिस के लिए, ही वॉज लाइक ओ हेलो, मेरे को कौन बताएगा। वो बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। तो मैंने उन्हें बताया एंड ही सेड कि ठीक है कल डॉक्टर के चलते हैं। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से कंसल्ट किया कि यार ऐसा हो सकता है क्या, बहुत लाइट है, दोनों टाइम लाइट थी, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, तो ऐसा हो सकता है कि ये 100% सच राइट होती है, किट की नहीं होती है। वो उसने बोला नहीं, 99.9% सही होती है, बिल्कुल सही है, यू आर प्रेगनेंट एंड ऑल, ठीक है, बट कल डॉक्टर के पास चले जाना एंड देन जो भी बताएंगे। एंड देन डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया। उसके बाद टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं किया था, बस उन्होंने बस देख के कंफर्म कर दिया था चेक वेक करके कि यस, और किट कभी मतलब 99.9 सही होती है। आपको अल्ट्रासाउंड के लिए आना है 12th वीक में, 13th वीक में। इसलिए कि यार 13th वीक तक मेरे को सोचना पड़ेगा कि एक्टोमी नहीं है या फिर कैसा, मतलब कोई सिम्टम्स कोई दिख ही नहीं रहे थे, तो वो भी टाइम फ्रेम बहुत स्ट्रेंज था, मुश्किल था मेरे लिए वेट करना। उसके बाद मैंने बताया, ये सब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं बाद में बता दूँगी क्या अलग से ब्लॉग बना के। तो ये था मेरा पहला रिएक्शन जो मुझे पता चला दैट आई हैव कंसीव्ड। वॉज इट प्लान और सरप्राइज हो, तो मैंने आपको बता दिया है पूरा, तो वो भी कवर हो गया है। वट वॉज योर फर्स्ट सिम्टम? मेरे कोई सिम्टम्स नहीं थे, ट्रस्ट में, बस पीरियड्स लेट थे, बट सिम्टम्स कोई भी नहीं थे। जैसे ब्रेस्ट हैवी हो जाती है या फिर पेन होता है, नहीं ऐसा, और चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग होता है, मूड स्विंग्स वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को फर्स्ट 3 मंथ्स ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मैं इवन आई वॉज लाइक कि यार जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा था तो मेरे को मैं हूँ भी प्रेग्नेंट की नहीं है, क्योंकि कोई सिम्टम्स नहीं है, तो मेरा कोई सिम्टम्स नहीं था। और ऐसा नॉर्मल होता है, कई लोगों के हार्मोन्स की वजह से सिम्टम्स नहीं आते, बाद में आते। मेरे को 4th मंथ में आए थे, और वो भी 1 वीक के लिए, क्योंकि आई गॉट कॉल्ड, फीवर। मेरे को फीवर तो बहुत हुआ है, मेरे को कभी लाइफ टाइम पे फीवर कॉल्ड ये सब बीमारी कुछ नहीं हुआ है। मैं हॉस्पिटल भी नहीं गई हूँ कभी, ना मैंने दवाइयाँ खाई है। मतलब मैं जब से कंसीव किया है मेरे को बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है, बहुत जल्दी फीवर हो जाता है, तो ये सिम्टम था। बट क्योंकि इम्यूनिटी लो हो जाती है, इस वजह से उसके लिए टेटनस वेटनस का इंजेक्शन वगैरह लगा दिए थे। उसके बाद डॉक्टर ने प्रोगेस्ट्रॉन मेरे हर हफ्ते का एक इंजेक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज उससे क्या होता है ना, बेबी अपनी जगह पे रहता है, मिसकैरेज का डर नहीं होता। प्लस मैं ट्रैवलिंग कर रही थी, ऑफिस जाना होता है मेरे को, तो इस वजह से वो मेरे को रेगुलर लगते थे। फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दी थी, दैट वॉज द फर्स्ट थिंग। हाउ डिड यू टेल योर हस्बैंड एंड फैमिली? वो मैंने बता दिया आपको, हस्बैंड को कैसे पता चला। व्हाट चेंज इमोशनली आफ्टर प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के बाद इमोशनली क्या चेंज हुआ है? तो ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है। मैं जैसे पहले थी वैसे ही अब हूँ, मेरा जैसा पहले काम चल रहा था वैसे ही अब काम चल रहा है, बस थोड़ा ओवर पैम्पर्ड हूँ। मेरे हस्बैंड सारा काम कर देते हैं, मेरे भाई सारा काम कर देते हैं। अगर मेरे को लगता है कि मैं हाँ ये कर सकती हूँ, बस मैं उन्हें बोल देती कि यार ये मेरे को ला के दे दो, खाने का मन कर रहा है ये तो ओवर पैम्पर्ड वाली थिंग्स है। इमोशनली तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया है, बट फिजिकली ऑफकोर्स आपको पता है, फिजिकली तो आता ही है चेंज। अभी मेरा जो भी मंथ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग फिजिकली चेंज। अब ट्रैवलिंग मुझे थोड़ा सा कम करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रैवलिंग में मेरी मतलब बैक पेन और लेग पेन स्टार्ट होने लग गया है। तो डू यू फील मोर सेंसिटिव और ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग तो ऑफकोर्स वो हर लेडी करती है, मतलब कुछ भी हो जाता है ना कि हाँ चलो जल्दी से गूगल चले जाओ, चैट जीपीटी चले जाओ, जो कि गलत है। बट मैं अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर देती हूँ, और मेरी डॉक्टर बहुत चिल है, मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं देती है, सीधा बता देती है कि भाई कुछ नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है, और फालतू की चीज़ों पे मिथ्स पे ध्यान मत दो। विच ट्राइमेस्टर आर यू इन? ओके, हाउ आर यू फीलिंग? अभी मुझे भूख लगती है, मैं स्टार्टिंग में भी भूख लगती थी, बस 4th मंथ में मुझे कोई भूख नहीं लगती थी। दिस इज़ माई ऑलमोस्ट 6 मंथ्स स्टार्टेड, सॉरी 6 मंथ्स एंड, तो 7 मंथ स्टार्ट होने वाला है।
एनी बॉडी पेन्स, हाँ ऑफकोर्स मेरे को बैक पेन बहुत ज़्यादा होने लग गया क्योंकि मैं ऑफिस में रहती हूँ, 9 घंटे बैठना पड़ता है, बीच बीच में तो चल भी लेती हूँ, प्लस ट्रैवलिंग हो जाता है मेरा मेट्रो से, बाइक से एंड देन ई रिक्शा से, बहुत प्रिकॉशंस लेके जाती हूँ, बट स्टिल ट्रैवल होता है तो बैक पेन होता है क्योंकि अब जो बेबी बम्प है वो थोड़ा साइज़ में इंक्रीज हो रहा है तो ऑफकोर्स बैक पेन तो होगा ही होगा। एंड व्हाट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट राइट नाउ? हार्डेस्ट पार्ट मेरा सिर्फ यही है कि मुझे ना नहाना बहुत पसंद था, मतलब पसंद था नहीं है, 1 घंटा, मतलब मैं आधा घंटा 1 घंटा से ज़्यादा ही लगता है मेरे को, सब जो जानते हैं मुझे नहाना बहुत पसंद है, मुझे पैम्परिंग बहुत पसंद है, मेकअप या फिर स्किन केयर, जो कि मैं अब नहीं कर पा रही हूँ ड्यू टू प्रेगनेंसी। डॉक्टर ने मना किया है और ये बाल वाल भी कलर नहीं करा पा रही हूँ, तो इसको ये भी बहुत ठीक है, अपने आप को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, बट अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है बेबी, तो ये सब तो बाद में कर लेंगे, अपने फेस का, अपने बालों का। और नहाने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि ज़्यादा देर तक मैं खड़ा नहीं हो सकती, ज़्यादा देर तक मैं बैठ नहीं सकती, इस वजह से और हैवी केमिकल्स यूज़ नहीं कर सकती, तो मैं वो चीज़ मिस कर रही हूँ। और एक मैं उल्टा सोती थी अपने स्टमक के बल सोती थी, जो कि वो भी मिस कर रही थी। ये 2 चीज़ तो ऑफकोर्स मेरे लिए चेंज आया है लाइफ में। डू यू टॉक टू योर बेबी एंड व्हाट यू से? मैं बेबी से ज़्यादा बात रात को करती हूँ मोस्टली, और जो भी पूरे डेज में हुआ, ऑफिस में हुआ, वो मैं सारा बताती हूँ। अपने हस्बैंड की बुराइयाँ करती हूँ और कंप्लेन करती हूँ, और वो भी मेरी कंप्लेन बेबी से ही करते हैं, ठीक है। Was it difficult to conceive? Trust me, it was not. क्यों? क्योंकि जब मैं ट्राई नहीं कर रही थी तो कंसीव हो गया, और जब मैं स्ट्रेस में थी तो ऑफकोर्स नहीं हुआ। स्ट्रेस अवॉइड करो, सीरियसली स्ट्रेस अवॉइड करोगे ना आप, तो आप जल्दी कंसीव कर पाओगे। ऑफकोर्स आप अपने गायनिक से बात करो, चेक कराओ। मैंने अभी तक कोई भी डॉक्टर के पास नहीं गई थी गायनिक के लिए, पीसीओडी के लिए गई थी, 2 मंथ की दवाई दी थी, 1 मंथ खाई, उसकी वजह से मेरे पीरियड्स ही फ्लक्चुएट हो गए थे, तो मैंने वो छोड़ दी थी। मुझे नहीं लगा कि मुझे वो लेनी चाहिए थी, और मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करूँगी कि वो तुम हार्मोन्स के लिए, अपने पीसीओडी के लिए अपनी दवाइयाँ लो। नहीं, वो सेल्फ डाइट करो, वेट कम करो, प्लस स्ट्रेस मत लो। ट्रस्ट मी, स्ट्रेस नहीं लोगे आप कंसीव कर दोगे। वन एडवाइस फॉर गर्ल्स स्ट्रगलिंग फॉर पीसीओडी, सेम पीसीओडी में मेरी सिर्फ एक ही एडवाइस है, प्लीज़ 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 स्ट्रेस मत लो, अपने आप को ओवरडू मत करो, ओवर एक्सरसाइज मत करो, बस डाइट फॉलो करो, थोड़ा मिल्क प्रोडक्ट्स कम कर दो, पराठे कम कर दो, घी कम कर दो, पतले हो जाओगे अपने आप ही। थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज प्लस गेम, मैं तो गेम्स खेलती थी बैडमिंटन वगैरह, उससे मैंने 10 kg भी कम कर लिया था। तो आप अगर वेट कम करोगे तो आप कंसीव कर पाओगे इजीली, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइक, आर यू वर्किंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? यस, मैंने फर्स्ट डे से पहले फर्स्ट 3 मंथ्स डॉक्टर ने बोला था मत करो ट्रैवल, घर वालों ने भी बोला था, बट मेरे को लगा कि मेरे को अगर मैनेज कर लेती तो मैं कर लूँगी, अगर नहीं हो पाया तो मैं स्विच कर दूँगी या फिर ड्रॉप कर दूँगी, सॉरी। बट नहीं, ठीक था, मैनेज हो गया क्योंकि मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं थे, वॉमिटिंग वाला नहीं था, ये नहीं था। बट सुबह तो जो भी हर हफ्ते इंजेक्शंस लग ही जाते थे और दवाइयाँ मैंने स्टार्ट कर दी थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अब तक। तो टचवुड मैं ट्रैवल कर ही रही हूँ। जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं नहीं कर सकती, मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही है, ऑफकोर्स जब बेबी थोड़ा सा वेलवेट होता है तो बॉडी में प्रेशर पड़ता है, ट्रैवल नहीं कर पाऊँगी ज़्यादा देर तक, तो मैं मैटरनिटी लीव के लिए आउट करूँगी। हाउ डू यू फील एनर्जी? एनर्जी मेरी बहुत रहती है, ऐसा नहीं है लो नहीं रहती है। मैं लोअर एनर्जी नहीं रख सकती हूँ। अगर सैटरडे संडे जब मेरी छुट्टी होती है तो मैं बोर हो जाती हूँ, मैं कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हूँ करने के लिए। आज सैटरडे तो मैं आज वीडियो बना रही हूँ, तो एनर्जी मेरा लेवल हाई रहता है। डू यू फील प्रेशर बैलेंसिंग वर्क एंड प्रेगनेंसी? कभी कभी यस। मेरे ऑफिस वाले बहुत सपोर्टिव है, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। भैया बहुत साथ देते हैं वहाँ पे जो ऑफिस में काम करते हैं, बहुत केयर करते हैं सब मेरी, तो मेरे को कोई इशू नहीं है। बट हाँ, कई बार होता है कि ट्रैवलिंग में इशू हो जाता है, या फिर वर्क प्रेशर की वजह से, घर का प्रेशर की वजह से थोड़ा सा माइंड फ्लक्चुएट हो जाता है, बट इतना नहीं है, वो मैनेजेबल है, ठीक है। व्हाट डज योर फुल डे लुक लाइक? फुल डे मेरा यही होता है, ऑफिस, घर आओ, खाओ, चिल करो, सो जाओ। मेरा सिर्फ पूरा दिन ऑफिस में ही जाता है। डू यू फॉलो एनी प्रेगनेंसी वर्कआउट योगा? स्टार्टिंग में मैंने करी थी, 1 मंथ करी थी मैंने योगा। मैं बता दूंगी क्या क्या था जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर की मैं वीडियो बनाऊंगी। प्रेगनेंसी अभी तो मैं कोई वर्कआउट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब भी करती हूँ तो थोड़ा सा क्रैम और लिगामेंट स्ट्रेच हो जाता है, तो वो मैं नहीं करती हूँ। व्हाट डू यू ईट इन अ डे?
सुबह थोड़े ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ, सैंडविच खा लेती हूँ, हैवी मील नहीं खाती हूँ मैं, सुबह सुबह नहीं खाया जाता। उसके बाद दोपहर को मैं लंच लेके जाती हूँ, रोटी या सब्जी या कोई भी चीज़, और स्नैक्स ले लेती हूँ ऑफिस में। रात को प्रॉपर डाइट लेती हूँ, कोई ऐसा स्पेसिफिक डाइट फॉलो नहीं कर रही हूँ। मेरा थोड़ा आयरन कम और हीमोग्लोबिन कम हो गया है, जिसकी वजह से मैं गुड़ चना बोला है मेरे को डॉक्टर ने, आयरन की टैबलेट्स मेरे को सूट नहीं कर रही है इस वजह से। तो जूसेस और बीटरूट और ये सब स्टार्ट किया है। आप अकेले रहते हो, आप कैसे मैनेज? ओह गॉड, मैं पहली बार तो मैं अकेले नहीं रहती, मेरे भाई और मेरा भाई और मेरे हस्बैंड रहते हैं मेरे साथ, जो कि बहुत 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 केयरिंग है, बहुत मेरी हेल्प करते हैं। उनके बिना तो शायद मैं नहीं कर पाती मैनेज। टाइमली छोड़ के आते हैं, लेने आते हैं, दोनों बहुत हेल्प करते हैं मेरी। वॉमिटिंग क्लीन करना मेरी, कब टाइम पे ड्रेस रेडी रखना, टिफ़िन रेडी रखना, सुबह जाने से पहले सब कुछ रेडी करके रखते हैं। बहुत हेल्पफुल है और मतलब उनके बिना तो शायद मैं नहीं कर पाती हूँ मैनेज सब कुछ। तो भाई भी है और हस्बैंड भी है, दोनों मेरी हेल्प कर देते हैं, तो अच्छे से चल रहा है। मदर इन लॉ इतने सारे लोग बोलते हैं कि आपके मदर इन लॉ कहाँ पे है। मदर इन लॉ मेरी मेरठ में ही है, क्योंकि वहाँ पे मेरे कज़न ब्रदर है, कज़न देवर है, जिनके 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं। ऑफकोर्स वो बीच में उनको छोड़ के नहीं आ सकते, इस वजह से वो वहाँ पे है। सैटरडे संडे हम जाते थे, बट अभी मैं ट्रैवल की वजह से नहीं जा रही, तो मेरे हस्बैंड ही जाते हैं उनके पास। तो हम ऑब्वियसली फ़ोन पे रोज़ बात करते हैं। जब मेरे को कुछ भी गाइडेंस चाहिए होती है तो मैं उन्हें कॉल कर देती हूँ कि मेरा ये खाने का मन कर रहा है, भिजवा देना, या फिर ऐसा और लग रहा है, जो भी है, मतलब मेरे पास 2 माएँ, दोनों मेरे को अच्छे से गाइड करती हैं। और मैनेज की बात रही तो मैं पूरे दिन ऑफिस में रहती, तो एज सच प्रेगनेंसी मेरे को इतना इफेक्ट नहीं कर रही है अब तक। हाँ, आगे वाले मंथ्स में ज़रूर करेगी, जब मेरे को उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी मैं नेक्स्ट मंथ शायद मैं शिफ्ट हो जाऊँ उनके पास, फिर कंटिन्यू करते हैं लाइक कि क्या क्या चेंजेस आए हैं लाइफ में। बट वो बहुत ओवर केयरिंग है और केयर तो करते ही है मेरी। हस्बैंड का क्यूट मोमेंट, सी वो बहुत केयरिंग है और वो पहले से ही केयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अब भी ऐसे चेंज हुआ है, वो पहले से ही केयर करते हैं। कोई क्यूट इंसिडेंट अगर मैं बताऊँ तो एक तो वो जो मैंने उन्हें बताया था ही रिएक्टेड लाइक दैट, मेरे को ऐसा नहीं उम्मीद थी। दूसरा, जब वो सोते हैं ना, तो सोने के बाद ना सपने में भी, या फिर जब वो बीच में उड़ जाते हैं ना 2-3 बजे, या मैं वॉशरूम में जा रही हूँ, बेबी तुम ठीक हो ना, बेबी क्या कुछ चाहिए क्या, नींद में भी बेबी क्या हो गया, कि ठीक हो ना, चादर है ना तुम्हारे पास। आवाज़ लाइक यार ये सपने में भी नींद में भी सोच रहे हैं कि हाँ मैं ठीक भी नहीं। वो बहुत बहुत क्यूट मोमेंट है मेरे लिए। और अगर उसको ऐसा हस्बैंड मिल जाए तो उसके लिए प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ईजी हो जाती है, बहुत ईजी। और मैं बहुत लकी हूँ इस चीज़ में, सीरियसली मैं बहुत लकी हूँ। टचवुड आगे भी ऐसा है, आई डोंट नो, नज़र बड़ी जल्दी लग जाती है, बता दूँ मैं। तो ये व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है और बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि कैसे मतलब प्लान करना चाहिए, क्या मैं मेडिसिन ले रही हूँ ना, क्या मेरे सिम्टम्स थे, प्लस कोई भी जो भी क्वेश्चंस आपको पूछने हैं आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आंसर देना ट्राई करूँगी कि रेगुलर रहूँ। अब की बार तो मैं ऑफकोर्स मैं रेगुलर रह रही हूँ। इंस्टाग्राम पे आप मेरी आईडी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं रेगुलर कंटेंट डालती रहती हूँ। प्लस मुझे बस ये है कि आप लोग व्लॉग देख लेते हो, वीडियो देख लेते हो, लाइक कर देते हो, बट फॉलो नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। फ्री है यार, सब्सक्राइब कर लो, मेरी जर्नी में मेरे साथ रहो, देखते हैं क्या होता है। लव यू गाइस, लव यू सो मच, बाय।